नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गए थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों जमीन दोस्त कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त नया युग शुरू हो रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त कार्य में बिना भाव के शासन योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो, हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब को प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, आज गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हालांकि दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे, प्रदेश की एक बड़े युवा वर्ग को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस दौरान जो अभ्यर्थी थे उनके चेहरे खिले नजर आए। ये आज उनके लिए बड़ा दिन था, क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? देखिए मनोज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन था और 60,244 जो अभ्यर्थी यूपी पुलिस का हिस्सा बने आज, उनके लिए भी एक बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि उनको रोजगार के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के तहत उनको पुलिस का अंग बनने का हिस्सा मिला है। तो जरूर ये बड़ा आयोजन था और इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उन्होंने अपने हाथों से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के 15 ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जो अलग अलग जाति से आते थे और जिसमें महिला और पुरुष
दोनों अभ्यर्थी थे। तो आज से 60,244 पदों की जो भर्ती थी, अब जितने भी चेहरे जो अभ्यर्थी थे आज से यूपी पुलिस का हिस्सा बन गए हैं और आज से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो अलग अलग जिलों में जहां भी अलॉटमेंट उनका हुआ है वहां से पुलिस लाइन में, वहां के ट्रेनिंग सेंटर पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके उनको यूपी पुलिस में सिपाही बनकर के किस तरीके का रोल अहम निभाना है, नागरिकों के लिए कैसे काम करना है। और मिशन रोजगार के तहत यूपी सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये वही परीक्षा है जो 2023 में इसकी विद्यार्थी निकली थी और परीक्षा में शनिवारी होकर के जब नकल हुई थी तो इस पूरी भर्ती परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था। तब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर हुए थे और पूरी परीक्षा फिर से कराने का फैसला लिया। और हमें लगता है कि पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा हुई है और फिर से पूरी प्रक्रिया होने के बाद में इस पूरे प्रकरण में 60,244 अभ्यर्थी यूपी पुलिस को मिले हैं। खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात कहा है कि पहले जो सरकारें चलाया करती थी उत्तर प्रदेश को, उसमें जब भर्ती हुआ करती थी तो पैसे लेकर के भर्ती होती थी। आज की भर्ती प्रक्रिया एडमिशन से लेकर के जो प्रशिक्षण तक के जो पूरा क्रम है वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। ये सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो पुलिस आज स्टैंड कर रही है, जितने भी अभ्यर्थी आज ज्वाइन कर रहे हैं, वो कल को खूबसूरत बनाने के लिए, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम योगदान देंगे। और जरूर उन शहरों को भी हमने देखा जो उस वक्त वहां पर उस एक पंडाल के नीचे मौजूद थे, क्योंकि अलग अलग जिलों से इनको लाया गया था और एक छत के नीचे किया गया था। ये यूपी पुलिस के लिए और लखनऊ पुलिस के लिए बहुत अहम जिम्मेदारी थी कि इनको एक छत के नीचे बैठा करके सकुशल इनको यहाँ पर लाना और कार्यक्रम स्थल से वापस ले जाना। तो उन लोगों के चेहरे पे ये खुशी थी कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। बहुत गरीब घरों से आते हैं और न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग हैं जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनना है। तो अब जब इनका प्रशिक्षण पूरा होकर के जब ये नागरिकों के बीच में जाएंगे, अपनी सेवाएं देंगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरव भी बढ़ाएंगे और संख्यात्मक रूप से इनकी बढ़ोतरी भी हुई है। और सरकार को एक बड़ा रोल है इसका, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने का। जरूर हमें लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी इसलिए भी थी कि उन्हें रोजगार मिला है और रोजगार के साथ साथ उन्हें यूपी पुलिस में भर्ती होने का एक अहम योगदान भी। हाँ बिल्कुल शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह ने सीएम योगी की इस दौरान तारीफ भी की। 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है आज। और अब हम बात करेंगे आपदा बड़ी हेलीकॉप्टर त्रासदी। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग से आज सुबह की एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आई। चारधाम यात्रा के दौरान एक बार फिर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और ये इस यात्रा सीजन की 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना है। आज सुबह करीब 5:30 बजे केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर जा रहा आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड क्षेत्र के घने जंगलों में क्रैश हो गया। दुर्घटना के समय मौसम बेहद खराब था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक 2 साल की मासूम बच्ची भी थी। मरने वालों में पायलट कैप्टन राजवीर सिंह, बीकेटीसी का प्रतिनिधि विक्रम रावत और अन्य तीर्थयात्री शामिल हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रहने वाले थे। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल अत्यंत दुर्गम और घने जंगलों के बीच था, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए सभी 7 शवों को बरामद कर लिया है। अब उन्हें सड़क मार्ग से नीचे लाया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि राज्य सरकार की लचर एयर ट्रैफिक नीति और लापरवाही इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार है। दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसी के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ
किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूपाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए आज और कल। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आज एक बार फिर से यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये यात्रा सीजन की 5वीं दुर्घटना है जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई है। उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? तो मनोज, देखिए, आज ये दुखद घटना जो है वो केदार घाटी में हुई है और केदार घाटी में ठीक 8:15 पर जो है हेलीकॉप्टर जो है थोड़ी उनकी तरफ जो है उसको पकड़ा था, लेकिन कहीं जो है साफ विजिबिलिटी ना मिलने के कारण और मौसम खराब होने के कारण जो है ये फॉल्ट जो है ये बताया जा रहा है, ये दुर्घटना बताई जा रही है, जिसमें 7 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है मानस। और अब तक की बात करें तो देखिए, लगातार सरकार समीक्षा और बैठक जो है इस पे अभी मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक जो है इस पे की है। तमाम आला अधिकारी और सहित तमाम जो जिलों के अधिकारी है उनसे जो चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, खासतौर पे जो छोटे लालच के चक्कर में जो प्राइवेट कंपनियां हेलीकॉप्टर की और जो है पैसे कमाने के चक्कर में लगातार जो है यात्रियों के साथ व्यवहार जो है यहाँ पर किया जाता है। तो कहीं न कहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि अभी फिलहाल जो है चारधाम में जितने भी चलने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं इनको अभी बंद रखा है। अगले अंतरिम जो आदेश सरकार रहेगा उसके बाद ही जो यात्रा है यानी कि जो हेलीकॉप्टर से यात्री है वो यात्रा कर पाएंगे। फिलहाल जो है यात्रा पर अभी रोक और आगे स्थितियां साफ होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये दुखद घटना है और लगभग 40 दिनों में ये 5वां ऐसा हेलीकॉप्टर हादसा है। इसको कहा जाए कि अनदेखी जो है वो कहीं कहा जा सकता है कि वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो है वो पहले भी हो चुकी है। पहली बार घटना ऐसी नहीं हुई है, मानस की ये पहली बार ऐसा क्रैश जो है वो हेलीकॉप्टर का हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये 40 दिनों में यात्रा शुरू हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और इस तरीके की घटना जो है सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब सचेत होने की जरूरत है। और जो मनमानी तरीके से जो हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं उन पर किस तरीके की लगाम सरकार द्वारा लगाई जाएगी, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के अब सरकार को सख्त होना जो है वो बेहद जरूरी है। यात्रियों के साथ एक खिलवाड़ ये हेलीकॉप्टर कंपनियां जो है वो लगातार कर रही है। देखिए, मनमाने तरीके से पैसे भी लिए जाते हैं और मनमाने तरीके से इनकी जो अप डाउन है, यानी कि जिस भी टेम्पल पे इनको जाना होता है, जैसे केदारनाथ पे भी अगर इनको उड़ान भरनी है गौरीकुंड से है या फाटा से है तो केदारनाथ चले जाते हैं, तो कंटिन्यूस जो है ये हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे जो है बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस हादसे के बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विपक्ष ने भी इस हादसे के बाद सवाल उठाए हैं। तो दुखद ये हादसा, 7 लोगों की इस हादसे ने जान ली है। और अब हम बात करेंगे कान्हा की नगरी में हादसा, मिट्टी खुदाई बनी आफत। मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में सिद्ध बाबा मंदिर के पास टीला खिसकने से 5 मकान धराशायी हो गए। चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में सिद्ध बाबा मंदिर के पास बहुत पुराना टीला है। रविवार को ये अचानक से खिसकने लगा। इससे 5 मकान देखते मलबे में तब्दील हो गए। मकान में रहने वाले परिवार और पास ही निर्माणाधीन दीवार पर काम कर रहे मजदूर समेत 1 दर्जन लोग मलबे में दब गए। पुलिस प्रशासन की टीम ने जेसीबी व अन्य
मशीनों के जरिए राहत बचाव कार्य शुरू किया। पता चला कि 4 लोगों को मलबे में से निकाला गया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 बच्चियां भी हैं। बताया गया कि दोनों सगी बहनें अपनी नानी के यहाँ आई थीं। और सुशील चौधरी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मथुरा में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। ये टीला खिसकने से कई मकान जमींदोज हो गए हैं, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र कच्ची सड़क स्थित अमृत टीले का मामला है। बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें जो एक टीला है उस पर जो ऊंचाई पे मकान बने हुए थे वह टीला खिसकने से वो गिर गए हैं। जैसे मकान गिरे तो उस मलबे में लगभग आधा दर्जन लोग हैं वह दब गए। दबने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिलती है, उसके बाद जो आला अधिकारी हैं, नगर निगम की टीम कहे या पुलिस कहे, प्रशासन सभी जिला अधिकारी और एसएसपी मौके पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद जो टीमें हैं वहाँ जो उन्हें बचाने के लिए जेसीबी से या प्रशासन के खुदाई करके लोगों को बचाया गया है तथा उनको मलबे से निकालने के बाद अस्पताल भर्ती कराया गया है। उनके उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनका सही से उपचार हो सके। जिस तरीके से जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। जिस तरीके जो मलबे में मकान गिरने से जो 6 मकान गिरे हैं उनसे बहुत ही जो खलबली मची है। जो इलाका है वह एकदम सुनसान हो गया है। आवाज चीख पुकार सुनने की आवाज आई है, जिस तरीके प्रशासन ने उसके बाद एक्शन में आ गया है और जो दबे हुए लोग हैं उन्हें बचाने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई इलाकों की फोर्स मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। और हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे लापरवाही की निशानियां, लावारिस दवाइयां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लापरवाही की निशानियां, लावारिस दवाइयां। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के अभाव की खबरें तो आम रहती हैं, लेकिन यूपी के सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव के पास सड़क किनारे बड़ी मात्रा में सरकारी अस्पताल की दवाइयां पड़ी मिली। इन दवाइयों में जहां पैरासीटामोल, कैल्शियम शामिल है और वहीं बच्चों को दिए जाने वाले सिरप और ORS पाउडर आदि फेंके गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के मुताबिक ये दवाइयां बोरी में भरकर कोई यहाँ फेंक गया। ये बात दूसरी है कि यहाँ आसपास न तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और न ही स्वास्थ्य महकमे का कोई अन्य केंद्र संचालित है। वास्तव में जीवन रक्षक दवाइयों की ये दुर्दशा अपने आप में संवेदनशील मामला है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य विभागीय स्टाफ ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए इन दवाइयों को ठिकाने लगाया है। साथ ही ये संभावना भी है कि निःशुल्क वितरण वाली दवाइयों को कहीं बिक्री के लिए पहुँचाने की कोशिश के बीच कुछ हिस्सा यहाँ गिर गया हो। कुछ भी हो, इस तरह दवाइयाँ मिलना जांच का विषय है और जांच रिपोर्ट ही वास्तविकता को सामने ला सकेगी। सीतापुर की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर गरीबों को दवाई देने के लिए जो दी जाती है वो गरीबों को ना देकर यहां पर फेंक दी गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से ये सरकारी दवाई है और फेंक दी गई है सैकड़ों की संख्या में। यहाँ पर जो कैल्शियम की टेबलेट है, ORS है, इसके अलावा जो ये शीशियां हैं इनको भी फेंक दिया गया है। इन पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी मोहर लगी हुई है और उसके बाद भी इन्हें फेंक दिया गया है, जबकि गरीबों को देने के लिए दवाइयां आती हैं लेकिन उसके नहीं दिया जाता है। ये जगह हम आपको बताएंगे हरगांव क्षेत्र के, ये बताया जगन्नाथपुर और के पास पहले ही यहाँ पर एक पुलिया बनी है, यहीं पर फेंक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर जब लोगों को बांटने के लिए, गरीबों तक पहुँचाने के लिए दी जाती है तो यहाँ पर क्यों नहीं। हमारे साथ हैं यहाँ गांव के पड़ोसी हैं। भैया ये कौन सी जगह है? ये जगन्नाथपुर के बीच में है। अच्छा, ये कहाँ पे जगह जो पड़ी है? अस्पताल है जगन्नाथपुर का। अच्छा, आप लोगों को कभी जाते हैं अस्पताल में, दवाइयाँ दी जाती हैं? दवाई तो मिलती है लेकिन बहुत आल्हा करके वो दवाई देती नहीं सुनता। तो यहाँ पर कैसे ये दवाइयाँ फेंकी हैं? ये दवाई फेंके वही लोग फेंके नहीं, कैसे फेंके नहीं, दवाई तो यहाँ पड़ी है। अच्छा, यहाँ पर अस्पताल कहाँ पड़ोस में है? अस्पताल है आर्मी में है आगे। आर्मी में? तो वहाँ की सरकारी दवा में क्या क्या इसमें शीशियाँ हैं? ये तो आर्मी वाले। अच्छा, कितने दिन से पड़ी हैं ये? 4-5 दिन से लगभग।
अच्छा, कितनी दवाइयाँ होंगी लगभग ये? दवाई बहुत सारी है। बहुत सारी है ना। बहुत सारी है। तो ये ग्रामीण है हमारे साथ, इनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि लगातार जो है ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कई दिनों से, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ भैया हैं। दादा, ये दवाई कब तक पड़ी है? हमारा नहीं, ये कब देखे हो, कब तक? हम तो आज ही देखे हैं। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये जो है आर्मी रोड गए हैं। आर्मी रोड गए। अच्छा अच्छा। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो गरीबों के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं वो ना देकर यहाँ पर फेंक दी गई हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। और अब हम बात करेंगे पति को गच्चा देकर लुटेरी दुल्हन फरार। चंदौली से खबर है, जहां चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव से लुटेरी दुल्हन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज 10 दिन के अंदर ही दुल्हन घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति का कहना है कि वह उसे समोसा खिलाने के बहाने बाजार ले गया था, जहां मौका मिलते ही दुल्हन ने उसे चकमा देकर फरार हो गई। पीड़ित युवक रूस में काम करता है और हाल ही में छुट्टियों में अपने गांव आया था। परिवार की रजामंदी से उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब उसे धोखा मिल गया। युवक ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पति शमशेर चौहान ने बताया कि शादी के कुछ ही दिनों में दुल्हन उस पर बाहर घूमने का दबाव बना रही थी। उसके व्यवहार से उसे शक होने लगा था। शनिवार को उसकी पत्नी ने कहा कि उसे काली मंदिर दर्शन करना है। दर्शन के बाद पास में ही सती दुकान पर उसने नाश्ता करने की इच्छा जताई। पास के ही होटल में समोसा के लिए आया था। वहीं पत्नी खुशी ने टॉयलेट जाने के नाम पर धीरे से मौके से फरार हो गई। काफ़ी देर तक उसका पति उसे खोजता नजर आया। जब वह नहीं मिली तो पति परिजनों संग थाने पहुंचा। पुलिस ने पति को सुबह थाने बुलाया और रविवार की सुबह परिजनों के साथ ही वक्त थाने पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी खुशी के नाम तहरीर दी। और पति की माने तो खुशी अपने साथ घर के सारे गहने और सारा सामान लेकर गई है। पति बोला कि मुझे ना ड्रम में जाना है ना खाई में गिरना है, मैं तो बच गया। पीड़ित का कहना है कि वह चाहता है कि उसका रुपया पैसा और गहने मिल जाए। वो खुशी के साथ नहीं रहना चाहता है। मेरे साथ ये हुआ कि 4 जून को मेरी शादी हुई थी। 14 जून को वो बोली शॉपिंग कराने के लिए, हम यहाँ काली माता के मंदिर का दर्शन भी कराने के लिए वो बोल रही थी। यहाँ पर आए, दर्शन कराए, शॉपिंग कराए। फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के लिए लेकर गए, तो बोले मेरे को वॉशरूम लगा है। तब बोले कि ठीक है, जाइए आप वॉशरूम करके आइए। तो वो वॉशरूम करने के लिए गई ऊपर। फिर उसके बाद हम वॉशरूम चेक करने के लिए ऊपर गए, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। और अब हम बात करेंगे कैंची धाम दिव्य दर्शन अभिराम। आपको बता दें, नीम करोली बाबा के कैंची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर आज भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे। मान्यता है कि जो भी नीम करोली बाबा के दर्शन करने आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। कैंची धाम आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मालपुए का प्रसाद लोगों को मिला। माना जाता है कि नीम करोली बाबा को मालपुए खूब प्रिय है, इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में मालपुए का वितरण किया जाता है। नीम करोली बाबा की महिमा देश से लेकर विदेश तक फैली है। कैंची धाम में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली जैसी जानी मानी हस्तियां भी आ चुकी हैं। आपको बता दें कि कैंची धाम में हर साल 15 जून को भव्य मेला लगता है। ये मेला कैंची धाम की स्थापना के अवसर पर लगता है। इस दिन कैंची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। भवाली में कैंची धाम की स्थापना जून 1964 में की गई थी। बताया जाता है कि नीम करोली बाबा ने कैंची गांव के पूर्णानंद से 1962 में मुलाकात की और सोमवारी महाराज के निवास को देखने की इच्छा जताई। इसके बाद से सोमवारी महाराज की यज्ञशाला ढूंढी गई और वहां साफ सफाई के बाद यह चबूतरा बनाया गया। इसी चबूतरे पर हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और 15 जून को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची धाम में मेला लगता है। महाराज जी का आशीर्वाद तो सब पे है और आस्था गुरु में बहुत बढ़ती जा रही है बाबा जी का आशीर्वाद। और इस बार की व्यवस्था काफ़ी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो पहले की जो व्यवस्था थी उससे इस बार की व्यवस्था काफ़ी सुधार मिल रही है कि देखिए रोड में कहीं जाम नहीं है, लाइन लगी हुई है, आदमी आराम से आ रहा है, दर्शन कर रहा है।
और जितना भी ट्रैफिक है शटल सेवा के माध्यम से आ रहा है। महाराज जी पे तो बहुत आस्था है। अभी 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड एकदम सीरियस बीमार हो गए थे, सिलीगुड़ी में एडमिट थे, तो ओपन सर्जरी करना बोले थे। तो फिर बाबा को बोले, यहाँ पे प्रदीप जी को फोन करके बोले महाराज जी को विनती कर लीजिए। फिर हम लोग हैदराबाद लेके गए, उनको सर्जरी भी नहीं हुआ। बाबा की कृपा बहुत है हमारे ऊपर, बहुत है हमारे ऊपर, क्यों सबके ऊपर बहुत है बाबा की कृपा। बहुत अच्छा, इतना व्यवस्था इतना अच्छा कर रहा है यहाँ के बाप ने, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा इतने यहाँ जहाँ तक कहीं भी जागृत हो रहा है बाबा, यही लगता है हमको कि मैं तो अब के ये 3 बार आ चुकी हूँ 1 साल में। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं आई हूँ। आज बाबा का स्थापना दिवस, मेरा जन्मदिन, इसलिए मैं बाबा के दर्शन करने लिए आई थी। क्या का जो आज 15 जून का रहता है वो हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है, चाहे वो शटल सेवाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट का अरेंजमेंट है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो असेंशियल सर्विसेज हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगकर लोग। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का